पर्क्स टीवी के एक्टर को मिलता है ना, उसका ये है कि आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, फिर आपको सब्सक्राइबर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर बिग बॉस जैसा शो करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग जा कर के रियलिटी शोज़ करते हैं। वरना क्या ज़रूरत है किसी को भी ये सब चीज़ें करने की। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे ना, मतलब 40,000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर, मतलब 2-3 वीडियो में ही आपके हो जाएंगे। और बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर आपकी दुकान चल जाती है तो, क्योंकि आपके, और जब सब्सक्राइबर आ गए, एक तो आपके व्यूअर्स ही आपके सब्सक्राइबर बन गए जो आपको टीवी पे देख रहे हैं। उसके बाद एल्गोरिदम ने आपका वीडियो पुश करके लोगों को वीडियो रिकमेंड करा। उसके बाद जा कर के, मतलब जाहिर सी बात है नए सब्सक्राइबर भी जुड़ेंगे, पास्ट के भी सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, और जाहिर सी बात है दोस्तों को अगर वीडियो शेयर किया जा रहा है तो 10 लोगों को शेयर कर रहे हो तो उनमें से एक आधा तो आपका फॉलोअर बन ही जाएगा। दूसरा जो पर्क है इसका, जो मैंने नोटिस किया उसका यह है कि हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है, उसका टीवी चल रहा है, तो उसका खुद का, मतलब उसने टीवी पे काफ़ी साल दिए, तो उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, तो उसने अपने खुद का ही शो अपने अपने बजट से कर दिया। जैसे कि खतरा 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 करके शो था, खतरों के खिलाड़ी था, तो वो उस बंदे ने पहले कलर्स टीवी करता था ना, तो भारती ने अपना ही खुद शुरू कर दिया अपने ही पैसों से, और उस पर वो कलर्स के लोगों को लाती रही। भारती क्या करती थी, जिन जिन लोगों के साथ काम करती थी, भारती टीवी ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई। भारती को पता चल गया कि पॉडकास्ट चलते हैं और पॉडकास्ट की इंडिया में काफ़ी डिमांड होती है, तो भारती ने उस चीज़ को बिज़नेस में कन्वर्ट करा। पहले तो उसने अपने चाइल्ड बर्थ का व्लॉग बनाया कि हम माँ बनने वाले, हम माँ बनने वाले। व्लॉग में तो नॉर्मल होता है, लेकिन अब सस्टेन कैसे किया जाए, तो उसने भारती टीवी करके लेके आए। जिन जिन लोगों के साथ वो काम करती थी आर्टिस्ट थे, और जाहिर सी बात है नए नवेले आर्टिस्ट के लिए पीआर का सबसे अच्छा तरीका पॉडकास्ट होते हैं, और रियलिटी या तो पीआर एजेंसी होती है या फिर पॉडकास्ट होते हैं। तो जिन जिन लोगों के साथ काम करते थे उन्हीं का, उन्होंने जो शो में गए उसी का बीटीएस का व्लॉग बना दिया, उन्हीं लोगों के साथ पॉडकास्ट कर लिया, उन्हीं लोगों को कैमरे पे लेके आ गए। और आर्टिस्ट जो होते हैं वो कभी माइंड नहीं करते, वो चाहे चाहे कुछ हो जाए वो कभी माइंड नहीं करेंगे कि अगर टीवी पे काम करने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स, अगर आप उनको बिना परमिशन के भी रिकॉर्ड करते हो, अगर आप सेट पे मतलब तमीज़ से बिहेव करें, कोई चीप हरकत ना करें, तो वो अलाउ कर देंगे ना, बशर्ते ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना परमिशन के रिकॉर्ड कर लिया। पर 90% केस में अलाउ कर देते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई वो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए दिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक्टर्स हैं, रियलिटी शोज़ करते हैं, तो उनके लिए दिखना ज़रूरी है, तो वो उसी चीज़ को कंसिडर करते हैं। वो जिन जिन लोगों के साथ पॉडकास्ट करती थी उन्हीं लोगों के साथ काम भी करती थी, तो मना करते नहीं थे, उनकी पीआर हो जाती थी, उनको भी फ़ायदा हो जाता था, भारती को भी फ़ायदा हो जाता था। तो ये उसने करती रही, तो उसने पॉडकास्ट से भी पैसे बनाए, और अपने लेवल पे जिन जिन शोज़ को करा था, जिन जिन शोज़ जो जो शो उसने टीवी पे करे थे, उन्हीं का ही लो बजट उसने अपना खुद से घर पे शुरू कर दिया। खतरा खतरा करके शो है, खतरों के खिलाड़ी शो है, डांस का कोई शो है, तो चैनल का सब कुछ होता है, सेट इक्विपमेंट्स, जगह सब चैनल का होता है, तो उसने अपने पैसों से वो कम बजट में बनाना शुरू कर दिया भारती ने। तो ये करके भारती की, मतलब होने लगी। फिर पति ने अपना एक चैनल खोला, एक में जिस कपल व्लॉग्स खोल लेते हैं लोग, एक चैनल ने पति ने खोला, एक पत्नी ने खोल लिया, ठीक है, कपल व्लॉग्स खोल लिए। तो एक इंडिविजुअल चैनल, एक पति का चैनल, एक पत्नी का चैनल, एक कपल चैनल, एक कपल का चैनल खुद का, उसमें फिर शॉर्ट्स का भी चैनल खोल लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स का। और जाहिर सी बात है जब यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल खुला है तो बहुत सारे शोज़ से भी आपको इनवाइट आ जाते हैं। शोज़ मतलब नॉर्मल शोज़ से तो आएंगे ही, कपिल शर्मा शो टाइप से भी, पर यूट्यूब पे जो शो होते हैं वैसे समझ रहे हो, जैसे इंडियाज़ गॉट लेटेंट है, तो भारती को वहाँ से भी इनवाइट आ गया। मैं जानता हूँ मैंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला है, पर मैं बता रहा हूँ कि उसके क्या क्या फ़ायदे हुए। और ये वजह थी कि उसको कपिल शर्मा से हाथ भी धोना पड़ा, बिकॉज ये रिस्की बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर लोगे। और दूसरी दिक्कत, सबसे अच्छी बात ये होती है कि कैमरा के आगे आप एज एक्टर, आपको फ़ायदा बहुत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आप एक्टर हो। टीवी सीरियल करो, रियलिटी शो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो आप एक्टर, या रोडीज़ करो, स्प्लिट्सविला करो, किसी भी चैनल पे। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आप पे रिएक्शन वीडियो भी बना लेते हैं। पति पत्नी और पंगा इस फनी एंड कपिल शर्मा, फ़नी मीम्स, फुकरा इंसान लाइव। तो फुकरा इंसान ने पति पत्नी और पंगा पे रिएक्शन दिया, अब आप वहाँ काम कर रहे थे तो आप पे फुकरा इंसान ने रिएक्शन दे दिया, तो फुकरा इंसान की पूरी ऑडियंस आपकी तरफ डाइवर्ट हो गई। अब बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड करके है, सेम चीज़ एलविश यादव ने अपनाई। और एक के बाद एक टेलीविज़न, आपको अगर टीवी को लग गया ना, पहले तो आपका ऑडिशन लेंगे टीवी वाले, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बिग बॉस जैसे शो के लिए तो ऑनलाइन ऑडिशन हो जाता है नॉर्मल, आपको आराम नगर में फिर जाके धक्के खाने पड़ेंगे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, अजीब लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद आपको इवेंट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, ये रिबन कटिंग है, ये सगाई है, ये पार्टी है, भैया आ जाना, ये काम कर देना, कि उसको
कर देना भैया तू इवेंट, मतलब दुनिया भर के इवेंट, ठीक है, वो गूगल सर्च कर लेना, मुझे उसमें इतना आइडिया नहीं है। उसके बाद फिर आप BTS के ब्लॉग डालना शुरू कर देते हो। उसके बाद आप गेट रेडी विद मी की रील्स बना सकते हो। और दूसरी दिक्कत और सबसे अच्छी बात, एंटरटेनिंग क्यों होते हैं, आपको पर्क्स बहुत सारे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज लोग जो सेल्फ मेड व्लॉगर्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पर्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप टीवी करके, अगर आप, अरे मतलब आप टेलीविज़न से या मूवीज़ से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, रेडियो से, सोशल मीडिया पे जाते हो, तो फिर आपको फ़ायदे और भी होते हैं कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिलती है, ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप नेचुरली कैमरे के आगे कंफर्टेबल हो। भाई आप 17-17 घंटे कैमरे के आगे काम कर रहे हो, तो आप हेजिटेट थोड़ी करोगे। उनको अच्छे से पता है ऑडियंस को क्या बात करनी है, उनसे क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, उनको अच्छे से पता है बात ये। जब उनको अच्छे से पता है तो वो बात करते रहते हैं। और कई बार तो बहुत सारे लोग जो टीवी में काम करते हैं, जब व्लॉग्स बनाते हैं ना, तो एफर्ट भी नहीं डालते हैं, ना थंबनेल है ना टाइटल है, मतलब बेसिक सी चीज़ें होंगी। 70,000 व्यूज़, 11 लाख व्यूज़, 2.5 लाख व्यूज़, 2 लाख व्यूज़, बस कुछ नहीं, थंबनेल पे उस बंदे की फ़ोटो है और जिस बंदे के साथ उसने कोलैब करा है उसकी फ़ोटो है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और सामने वाला आर्टिस्ट भी कह रहा है कि जो कोलैब कर रहे हैं उतने फ्रेंडली इसलिए हो रहे हैं कि कैमरा के आगे बदतमीजी कर नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है। और दूसरा ये बॉन्ड भी अच्छा बन जाता है, और तीसरा ये कि पब्लिकली उसकी इमेज भी बर्बाद हो सकती है। टीवी में काम करने वाले एक्टर, या आप एक्टर को अगर अपने ब्लॉग में ले लें तो माइंड इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको अच्छे से पता है कैमरा के आगे बदतमीजी करी, अपलोड कर देगा, बदनामी हो जाएगी, काम मिलेगा नहीं। पूरा वो दिखाते हैं कि BTS जब आधे घंटे का ब्रेक है, क्योंकि जब जो टीवी एक्टर है उनको काम मिल रहा है तो यूट्यूब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया इटर्नल है। जो आपने कंटेंट बना के एक बार यूट्यूब पर डाल लिया, अनलेस आप उसको हटाओगे नहीं, वो हमेशा के लिए यूट्यूब के आर्काइव में स्टोर्ड है। और एक तरीके का कंटेंट जब आप देखते हो ना तो अच्छा भी लगता है। और व्लॉग में वो कुछ ऐसा नहीं है जो टीवी का एक्टर है कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहा है, कुछ नहीं। वो सेट पे जाता है, पहले तो प्रीमियर होता है, जैसे टीवी का एक्टर है, सुबह उठा वैनिटी में, खाए पिए नहाए धोए, घर से निकले, तैयार हुए, उसके बाद वो 2-4 लोगों को रिकॉर्ड करता है। स्टार्ट होती है उसकी वैनिटी से, एक्टर अपनी वैनिटी से स्टार्ट करता है, वैनिटी क्या थी समझा दिया, तो वहाँ वो तैयार होकर के बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है। और वो शूटिंग भी तब शुरू करता है व्लॉग की जब उसका जो शूट है उससे 15, 20 या 5 मिनट पहले बता देगा, हेलो गाइस, आज हम यहाँ आ रहे हैं, आज हम वहाँ जा रहे हैं, आज हमारा ये फलाना ढिमकाना शूट है, हमारा ये होने वाला है, तो आप प्लीज़ बने रहिए हम लोगों के साथ, और आज हम पति पत्नी और पंगा के सेट पे आए हुए हैं। वो पूरा पहले बता देता है। और ये सब 5-6 मिनट शूटिंग से पहले या कॉल टाइम से पहले हो रहा है। हाँ, वो उसने अपनी वैनिटी में ब्लॉग चालू कर दिया शूटिंग से पहले शो की, मतलब एक साथ 2-2 काम चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऑडियंस को ये दिखाई दे रहा है कि भाई मल्टीटास्किंग बंदा है, तो उससे इसके चैनल पे एंटरटेनमेंट भरपूर मिल जाएगी। कभी कभार प्रैंक वीडियो भी शूट कर देता है, क्यूट गर्ल किसिंग प्रैंक होते नहीं है, प्रैंक वीडियो, किसिंग क्यूट गर्ल, प्रपोजिंग क्यूट गर्ल, पार्कों में जो प्रैंक के वीडियो बनते हैं, वो भी वो 2-4 शूट कर लेता है, क्योंकि अभी तो काम मिल रहा है। लेकिन जब नहीं मिल रहा था तब भी तो वो उसका पुराना कंटेंट भी लोग देखना शुरू कर देते हैं जब बंदा फेमस हो जाता है। तो पहले वो ऐसे ही बनाता था, मोटो व्लॉग फ्रॉम मनाली टू कश्मीर, मोटो व्लॉग फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, ठीक है। उसके बाद वैनिटी के बाहर वो ऐसे करके वीडियो बनाता रहता है। उसके बाद एक्टर, अब हम प्रेजेंट सिनेरियो पे आ जाते हैं, उसके बाद एक्टर बाहर जाता है, टहल वहल रहा होता है, जंगल दिखा देता है, शूटिंग लोकेशंस दिखा देता है कि यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, कि ये जगह है, उसके बाद ये सेट है, ये लोग हैं। और जो बैक स्टेज का क्रू है वो भी आपको दिखाई दे जाता है, वो आपको गले लगा रहे होते हैं, दे आर नाइस एंड फ्रेंडली, दे आर टॉकिंग टू यू। और फिर बहुत सारे लोग कैमरे के आगे फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब शो का थीम भी कैसा है, ठीक है। आप बिग बॉस में, अगर आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का व्लॉग बनाते हैं तो जाहिर सी बात है 360 कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे, 200 कैमरा लगे हुए हैं, 300 कैमरा लगे हुए हैं, माइक्स हैं हर जगह पे, बूम माइक्स हैं। एक माइक तो आपने खुद पहना है, कॉलर माइक आपको दे दिया, दूसरा बूम माइक्स ऊपर लगे होता है, कैमरे के अंदर भी माइक होता है, तो आप जो कुछ भी बोल रहे हो ना सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक्टर फिर जाता है प्रीमियर पे, प्रीमियर होता है, एक स्टेज बना दिया जाता है छोटा सा, तो वहाँ वो बैठ गया, वहाँ वो खड़ा हो गया, सॉरी, आगे सारे मीडिया प्रेस वाले आ रहे हैं, अभिषेक भाई थोड़ा यहाँ से थोड़ा लेफ़्ट प्रोफाइल दो, थोड़ा राइट दो। वो जाता है और अपना स्टेज पे जो कुछ भी करना होता है, जैसे उसको मीडिया वाले बोलते हैं, और उससे 2-4 फनी जोक्स या फिर कुछ, मतलब ह्यूमर टाइप है, शरीफ लोग हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, सिंपल बात करते हैं, लेफ़्ट प्रोफाइल दे दो, थोड़ा थोड़ा इधर देखो, अरे बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर वो तैयार। एंड देयर इज़ अ चैनल एज वेल। आप एक रियलिटी शो करते हो, फिर टीवी आपको कुछ ना कुछ काम देता रहता है, अगर उसको आपकी पर्सनैलिटी ठीक लगी। लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है तो ज़्यादातर लोग टीवी प्रेफर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्मों से टीवी में आ गए। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि आप 2 दिन का ब्रेक लोगे, कोई तीसरा आ जाएगा।
टीवी में व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। टीवी की और रेडियो की जो व्यूअरशिप है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको खाली टीवी ऑन करना है। आपका जो कंटेंट है वो ओटीटी पे भी अवेलेबल है और फ्री में टीवी पे तो आता ही है। तो जाहिर सी बात है व्यूअरशिप अपने आप ही स्काईरॉकेट कर जाती है। स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस भी डिलीवरी के बाद वो काफ़ी मोटी हो गई थी। तो मैंने सुना है ऐसा कि उसको इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं मोटी लड़कियों को इंडस्ट्री में काम मिलेगा नहीं, पर उसको पति पत्नी और पंखा मिल गया और हर दूसरे दिन उसका व्लॉग बनता रहता है, तो बिल्कुल माइंड नहीं करती, क्योंकि उसको पता है उसको कैमरा क्या कहना है। सेट पे जाता है एक्टर, उसका प्रीमियर होता है, वहाँ पे सारे प्रेस वाले खड़े होते हैं कि अरे सारी लेफ़्ट प्रोफाइल दीजिए, राइट दीजिए, वो मीडिया वाले फ़ोटो वगैरह खींचते रहते हैं। वो जाता है सेट पे। अब सेट पे चले गए हैं पति पत्नी और पंगा के, अगर हम कोई सेट पे जाता है तो जाहिर सी बात है ऐसा ही नहीं है कि होने वाला है। सेट के अंदर भी एक स्मॉल सेट बनवाया जाता है। आप सेट के अंदर हो, सेट इज़ बेसिकली लाइक एन स्टेज विद ऑडिटोरियम। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सेट लगाया जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ कराने के लिए कुछ प्रॉप्स रखे जाते हैं, तो उनको सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगता है। आधा आधा घंटा लग जाता है कभी कभार, या 2 घंटे भी लग जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर 5 सेकंड के सीन के लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में एक्टर क्या करे? सो इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिजी वो जाता है। और हम इंडियंस की बड़ी अच्छी आदत है कि हम बकवास या मज़े हम कहीं पे भी मार सकते हैं। हम इंडियंस की आदत है, बॉन्ड बना लो अच्छे से। कैमरामैन वो अपने मैनेजर या अपने स्टाफ को, जाहिर सी बात है व्लॉग है तो कैमरामैन कौन होगा, तो डिपेंड करता है। व्लॉग आप अपने हाथ से ही बना सकते हैं, फ़ोन में सेल्फी स्टिक का यूज़ करके। बहुत सारे लोग तो बिना सेल्फी स्टिक के बनाते हैं, और बहुत सारे लोग उसके साथ भी नहीं बनाते, कैमरामैन अपने साथ रखते हैं। अरे मतलब अपने स्टाफ में से किसी को बोल देगा भाई 2-4 मिनट का वीडियो बना ले, और ऐसा नहीं है कि वो कैमरा के आगे खाली मस्ती कर रहे हैं और वो सेट पे है और सब लोग, और पीछे उनके सारा का सारा क्रू है जो सारा का सारा काम अरेंज कर रहा है। हफड़ा तफड़ी मची हुई है सेट पे, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना तभी होती है। पीछे से एक बंदा आ जाता है, अरे चलो चलो क्लियर क्लियर क्लियर, मतलब चलो चलो पोजीशंस लो, स्टेज खाली करो, अब हमें शूट करना है। तो जब शूट नहीं हो रहा था सेट पे, आगे पीछे कोई घूम रहा है, कोई आपके आगे आपका हेयर कर रहा है, कोई आपका मेकअप कर रहा है। रीज़न एक होता है जो मेरी समझ में आता है, बेसिकली ट्रैवल। अगर आप सॉन्ग शूट करने जाते हैं बीइंग अ टीवी एक्टर, आपका ट्रैवल, आपकी अकोमोडेशन इंक्लूडिंग योर स्टाफ का अकोमोडेशन, होटल स्टे, होटल का किराया और फ़्लाइट के टिकट्स, सारा का सारा, और वीज़ा भी आपको करके दिया जाता है। तो अगर आपकी दुकान चल जाती है तो मल्टीपल सॉन्ग शूट्स करने के लिए अगर आप इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करते हैं और आपका पासपोर्ट भर जाता है, तो किसी न किसी देश की मल्टीपल कंट्रीज़ में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना करके उन सबके टेनेंट बन सकते हैं और ज़िंदगी भर किराया खा सकते हैं। अगर एक एक्सट्रीम केस पे चले जाए तो अक्षय कुमार के पास डिग्री नहीं, अक्षय कुमार कॉलेज कभी गया नहीं, 12वीं में था, लेकिन उसके बाद उसको कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई। मैं जानता हूँ कि वीज़ा रूल्स यूएसए और कनाडा ने टफ़ कर दिए, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक केस हो सकता है कि अगर आप बहुत इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो जैसे जैसे बड़े स्टार बनते रहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट भी समझ जाती है। अब एल्विश यादव ने दुबई में फ़्लैट खरीदा हुआ है, तो कितना इजी है ना। तुम लोग क्या करोगे? तुम पढ़ाई करोगे, मास्टर्स करोगे, ग्रेजुएशन यहाँ से करोगे, पोस्ट ग्रेड के लिए या फिर पीएचडी के लिए तुम जाओगे अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क पढ़ने। तो जब तुम अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसने वहाँ पे एलए में एक फ़्लैट ले लिया, उसने दुबई में एक फ़्लैट ले लिया। अब जाहिर सी बात है सिटीज़नशिप मिलने की, उसने वहाँ पे फ़्लैट ले लिया। अब वो उस फ्लैट को रेंट पे चढ़ा दे, सारी ज़िंदगी डॉलर में किराया खाएगा। इंडिया में कन्वर्ट होकर के रुपए डॉलर की, मतलब वहाँ डॉलर में उसको किराया मिलेगा, वो रुपए में कन्वर्ट होकर यहाँ तो वो यहाँ पे लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिए। लेकिन अगर सवाल है वहाँ की सरकार किसको सिटीजनशिप में प्रेफरेंस देगी, अगर उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करा तो वो साफ दिखा देगा कि जी मैं इतने रुपए कमाता हूँ, मेरे को सिटीजनशिप चाहिए। और सिटीजनशिप हमेशा H1 वीज़ा से नहीं आती, हमेशा पढ़ाई और नौकरी के अलावा भी होता है। तो अगर वो अमेरिका की नहीं मिलेगी, उसको कनाडा की नहीं मिलेगी, दुबई की ले लेगा वो, पर कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा। अब अलग बात है, आप कह सकते हैं इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, पर कुछ ना कुछ लीवरेज तो मिल गई ना उसे। तुम तो रेंट पे रह रहे हो, जितने भी बच्चे अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं रेंट पे ही रह रहे हैं ना, उसका ऑलरेडी घर है वहाँ पे और उसका खुद का घर है, रिश्तेदारों के घर पे नहीं रह रहा वो तुम्हारी तरह। तो आई एम नॉट कंपेयरिंग यू और डिग्रेडिंग यू, बस समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। जब ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ट्रैवल करते हैं तो उनके ट्रैवल का खर्चा, वो कौन कौन सी जगह जाने वाले हैं, सब कुछ वो खुद से देखते हैं, सारे खर्चे का लोड उन पे आ जाता है। लेकिन जब टीवी एक्टर जाते हैं या फिर कोई एक्टर वहाँ जाता है तो सब कुछ तो प्रोडक्शन पे कर रहा है। इवन वो जो कपड़े पहनते हैं वो भी कोई और दे रहा है। तो आपको अच्छी अच्छी जगह पे, मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप ये भी तो कह सकते हो 18 घंटे काम करता है। हाँ सर, वो 18 घंटे काम करता है, लेकिन सामने उसके बीच है, सामने से वो दोनों आपको काफ़ी रिलैक्स दिखाई देंगे कैमरा के आगे कि वाह ये देखिए बीच है गोवा का, कितना अच्छा लग रहा है ये वो। मैंने गोवा
यूज़ करा है ताकि तुम लोग समझ जाओ वैसे इंटरनेशनल भी हो सकता है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के दिमाग में ही चलता रहता है, अरे ये हो गया, अरे ये इतना महंगा है, देखना इतना महंगा पास्ता, इतना महंगा ट्रैवल है, देखो ना कितनी ओवर रेटेड जगह है, फालतू एकदम। पर उसके दिमाग में जो एक्टर है उसके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा होता। उसकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि पापा अपने बच्चे को मेला घुमाने लेके गया। तो बैक ऑफ द माइंड इंजॉय दोनों कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तुम कितना खर्चा कर रहे हो पापा के दिमाग में सब चलता जा रहा है। अच्छा इसका ये दाल मखनी का, ये शाही पनीर का, ये जैसे फैमिली रेस्टोरेंट में 2-4 फैमिली फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ डिनर पे जाना, आप तो मस्ती से खाना खा रहे हो और खाना अच्छा है, पिता भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पापा के माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, अरे यार 2 रुपये ये खर्च हो गया, दाल मखनी देखो कितनी महंगी है, इसने 4 डोसे कर लिए, इसने ये साला डोसे से बात क्यों कर रहा है, उठ क्यों नहीं रहा अपनी सीट से। तो वो सारी लोड होता है पापा पे, लेकिन उसके दिमाग में ये सब नहीं होता क्योंकि वो सारे पैसे खुद वो प्रोडक्शन ही दे रहा है, तो अपना चिल होकर अपना एकदम बिंदास घूम रहा है। उसकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है कि किसी दोस्त की शादी में जाने में आपका जैसा हाल हो जाता है। जो टीवी एक्टर है जब वो बाहर जाता है, इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, जब व्लॉग्स बनाता है, तो उसकी हालत बिल्कुल वैसी होती है सॉन्ग शूट के लिए बेसिकली। जैसे कि तुम अपने दोस्त की बैचलर पार्टी में जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त की शादी है, दोस्त की बैचलर पार्टी है और सारा खर्चा तुम्हारा दोस्त उठा रहा है, दोस्त की शादी है, जाहिर सी बात है यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, मतलब शगुन के लिफाफे को छोड़ के। तो तुम्हारा हाल, तो उस टीवी एक्टर का हाल बिल्कुल वैसे हो जाता है कि ये देखो क्या मस्त लाइफ है, मज़े आ रहे हैं। काम वो भले कुत्ते की तरह करेगा पर रिलैक्स करने के लिए ही कैन डू अ लेट नाइट वॉक एट द बीच, जाके माउंटेन्स देख सकता है। और मैं बता दूं मनाली का माउंटेन और अमेरिका का माउंटेन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। वायोमिंग और मनाली में फ़र्क होता है। तुम मॉल रोड घुमाओगे वो तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। और जो लोकेशंस भी होती है ना वो सबसे एक्जॉटिक लोकेशंस होती हैं, सबसे अच्छी लोकेशंस होती है। और वो लोकेशन ऐसा नहीं कि अच्छा ये मनाली है, टॉप 10 प्लेसेस, टॉप 10 हिल स्टेशन इन इंडिया, और मनाली में क्या क्या करा जाना चाहिए तुम वीडियो देख लोगे यूट्यूब का। 3 से 4 महीने पहले उन लोकेशंस को प्रोडक्शन फाइनलाइज करती है, तब जाके एक्टर को वहाँ लाया जाता है, ठीक है। तो 3-4 महीने पहले फाइनल कर लिया कि ये जगह है, यहाँ पे बेस्ट बेस्ट ये है, ठीक है तुम आ जाओ, बढ़िया अपने से काम हो जाएगा। तो 3-4 महीने पहले से वो लोकेशन फाइनलाइज हो सकते हैं। तो लोकेशन कितनी अच्छी होगी, 3-4 महीने तो लगते हैं लोकेशन ढूंढने में, अगर बड़े बजट की फिल्म है तो। अगर 3-4 महीने एक एक हमने लोकेशन फाइनलाइज़ करी है तो जाहिर सी बात है लोकेशन कितनी अच्छी होगी, आपको तो ये बात पता ही है ना। पर 3-4 महीने तुम वहीं हो और तुम देख रहे हो ये अच्छी जगह है, अच्छी जगह है, अच्छी जगह नहीं है। 10-15 लोग मिल करके एक पूरे एरिया को की लोकेशंस फाइनलाइज़ कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए ना कितनी अच्छी जगह है। अक्षय कुमार ने भी ज़िंदगी में एक धेला नहीं दिया कैनेडियन गवर्नमेंट को। आपकी अदालत में उसका इंटरव्यू, उसका क्लिप मैं लगा दूंगा, वो उसका स्टेटमेंट सुनना आप। तो जाहिर सी बात है वो तो चिल होकर रिलैक्स होकर घूमता रहेगा टीवी एक्टर जो जाएगा। दूसरा ये होता है कि आपका जो पासपोर्ट है और आपका जो वीज़ा है ना वो लगातार भरता रहता है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट टूर्स, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग दिस वेयर दैट वेयर। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना तो पासपोर्ट और वीज़ा तो बहुत सारी जगह आपको दे देगी, और कई बार वो देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पासपोर्ट और वीज़ा जो होता है ना आपका प्रोडक्शन हैंडल कर लेता है, देखो हमें शूटिंग करनी है, 4 लोग जा रहे हैं, ये वो है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो लोग देखते हैं, आप भी नहीं देखते। तो ये तुमको लाइनों में नहीं लगना, तुमको पासपोर्ट नहीं, मतलब पासपोर्ट बना होना चाहिए, वो तो ऐसा होना चाहिए। तुमको लाइनों में लग के धक्के खा करके पैसे दे के अपॉइंटमेंट लेके पासपोर्ट ऑफिस में जाके इंटरव्यू देने का ज़रूरत नहीं है, वही लोग सामने से करके देते हैं। कई बार ऐसा होता है बिकॉज दे नो कि भाई काम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, 1 आध दिन की तो बात है, काहे को टेंशन लेना। और ट्रिप भी सारा स्पॉन्सर्ड है आपका, तो बिना फाइनेंशियल बर्डन के जब आप जा रहे होते हो ना तो बहुत अलग एक एक्सपीरियंस होता है। और बचपन में हमको आदत थी, जब हम 16-17 साल के थे, पैदा होने से लेकर के 16-17 साल तक हमको ये आदत थी, क्योंकि तब तक हमने कमाया नहीं था। तो उन एक्सपीरियंसेस को जब आप कैमरा के आगे फिर से जीते हो ना, क्योंकि बचपन में तो यू डोंट हैव टू अर्न, 4 साल का बच्चा क्या कमा के देगा अपने बाप को। तो वो मेमोरीज पास्ट में घूमती है, इंसान के चेहरे पे एक अलग ही आज़ादी होती है, अलग ही खुशी होती है जो अनपैरेलल होती है, अनमैच्ड होती है। और वो अंदर से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एटीट्यूड, उसके नेचर या उसके भाव से दिख जाती है। क्योंकि कितने सालों बाद हो रहा है कि हमको फ्री में कोई फैसिलिटी दी जा रही है। 18 साल से ऊपर के हो जाए तो मोमेंट यू कंप्लीट और ग्रेजुएशन, तो मोमेंट यू डूइंग योर जॉब, सारे खर्चे ऑलमोस्ट आप ही संभालते खुद के। ज़्यादातर इंडियन घरों में यही होता है, या पोस्ट ग्रेड या ग्रेड करने के बाद। लेकिन सोचो उसका उल्टा हो गया, तो भाई ये तो कितनी बड़ी बात है। और आपको अमेरिका विदेश घुमा रहे, इंडियन के दिमाग में हिंदुस्तानी को वैसे ही फिरंग लोग देख करके, फिरंगी देख के पागल हो जाते हैं, आपको तो विदेश घुमाया जा रहा है।
और अच्छी अच्छी जगह घुमाया जा रहा है डाउनटाउन में, ऐसा नहीं कि सबर्बन में, डाउनटाउन में आपको घुमाया जा रहा है, पीछे आईफल टावर है। आपको लगा अच्छी जगह है यार, ये तो मज़ा आ गया, तो बल्ले बल्ले हो गया, क्या बात है। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, लोग कह रहे कितने क्यूट लग रहे हो भैया, क्या बात है। और लोगों की शादी भी नहीं होती, लोग कहते हैं भैया भाभी क्यूट लग रहा है। बहुत सारे कपल लोग बिना शादी के लोग कहते हैं भैया भाभी कितने प्यार लग रहे हैं। तो यार मज़ा तो आएगा ही। उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ नहीं चल रहा होता, दे आर लिविंग इन द मोमेंट। इन द मोमेंट क्या है, झील है, लेक है, बारिश हो रहा है, बीच है, तो इन द मोमेंट रह रहा है वो आदमी बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के, और उसको प्राइवेसी भी खूब मिल रही है क्योंकि स्टाफ तो सारा होटल में ही है। और अभी जाहिर सी बात है काम ख़त्म होने के बाद ही व्लॉग बनाएगा ना, काम के बीच में व्लॉग तो नहीं बना सकता है, जब ब्रेक होगा तभी व्लॉग बनाएगा। तो ही इज़ इन द मोमेंट, और इन द मोमेंट में जो चीज़ें होती है ना वो बहुत प्राइसलेस होती हैं।